गिरिडीह गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए झामुमो से बतौर प्रत्याशी नामांकन करने के बाद कल्पना सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन उपस्थित थे। गिरिडीह के पपरवा टांड़ फुटबॉल मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखंड को आगे बढ़ाने का सपना हेमंत सोरेन और उनके सरकार के सहयोगियों ने देखा था, उसे हम सबको पूरा करना है। लेकिन भाजपा वाले झारखंड की असीमता को खत्म करना चाहते हैं। झारखंड को बचाने के लिए आप सभी को इंडिया गठबंधन को मजबूती देना होगा। अपने संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन भाजपा पर जमकर हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड में आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, CNT-SPT एक्ट के तहत साथ खिलवाड़ करना चाहती है। अपना हक मांगने पर भाजपा वाले लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए का जब केंद्र सरकार से मांगा गया तो उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना होगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य में जनहित की कई योजनाएं चलाई है, मगर भाजपा और उनके सहयोगी जनता को गुमराह करने का उन योजनाओं को अपना बात बता रहे हैं। उन्होंने जनता को बहकावे में नहीं आते हुए आगामी लोकसभा और गांडी विधानसभा के उपचुनाव में जनता के हित में काम करने वाली सरकार के पक्ष में वोट करने की अपील की है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 2014 के चुनाव से लेकर अब तक केंद्र की भाजपा सरकार ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी घोषणाएं की सब जुमला साबित हुई है। उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने जनता के विकास का कोई काम नहीं किया है। जनसभा को मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, हाफिजुल हसन अंसारी, बादल पत्रलेख, बेबी देवी, बसंत सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ मांझी, मिथिलेश ठाकुर, राजेश ठाकुर, विधायक नलिनी सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, विनोद सिंह, इरफान अंसारी, सुदेव्य कुमार, सोनू, अनूप सिंह आदि ने भी संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील की है। हमारे यहाँ बीच में बैठे हुए हैं हमारे माननीय, पूजनीय, आदरणीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी, जो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इनकी आज मैं पुत्रवधू हूँ और इनके जो विचार है आज उसका पूरा प्रतिबिंब दिखता है हेमंत सोरेन जी के अंदर में। और वो प्रतिबिंब को आज मैं 3 मार्च के बाद से जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, आज उस परिवर्तन के सहारे मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने में खड़ी हूँ। बाबा का आशीर्वाद पाकर के, हेमंत जी का आशीर्वाद पाकर के इन्होंने मुझे इस लायक की सोचा कि गांडी से उपचुनाव के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाया गया। और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि गांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ताज है। गांडी के साथ साथ गिरिडीह हमारे माननीय विश्व गुरु जी का कर्म भूमि रहा है। इतने आंदोलनकारी यहाँ पे लोग रहे हैं जिन्होंने अपने झारखंड के लिए पूरा जीवन डाल दिया। जीवन के साथ पूरा परिवार बिखर जाता है। आज आपको मैं कल्पना सोरेन नजर आ रही हूँ। पीछे में मेरी बूढ़ी सास भी है, बच्चे हैं छोटे मेरे। उसके बावजूद भी जो जिम्मेदारी हेमंत जी के द्वारा, माननीय गुरु जी के द्वारा, माननीय पार्टी के द्वारा मुझे दी गई है, मैं इस संकल्प को आगे बढ़ाते हुए यही कहूंगी कि आप मुझे मौका दीजिए। मेरी प्राथमिकता, मैंने यहाँ पे कुछ दिन घूमा था, बेकाबाद, गांडी, गिरिडीह, मैंने यही देखा किस तरीके से यहाँ पे टाट जमीन है, कैसे यहाँ पे नदियां भी हैं, और उसके साथ साथ रास्ते में जाते समय हमारी मेहनतकश महिलाएं हैं, पीछे बैठी हुई भी है। मैं धूप में भी कपड़े बेच रही हैं,
खीरा बेच रही हैं, सब्जी बेच रही हैं, उस मेहनत कश महिला पुरुष को मेरी तरफ से सादर प्रणाम है। वो मुझे विजयी बनाने, आपके इस संकल्प को लेने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जोहार है। मेरी नजर जहां तक जा रही है पीछे तक, ये आई थिंक, ये मुझे लगता है कि ये टेंट भी आपका छोटा पड़ गया है। यहाँ सारे सुरक्षा कर्मी भी खड़े हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह से हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं। और जितने भी जन यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए, आप सभी को मैं अपनी हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का दिन एक जन की कमी है यहाँ पे, और वो जन है हेमंत सोरेन जी। मुझे मीडिया कर्मियों ने 4-5 बार पूछ भी लिया कि आप क्या महसूस करती हैं कि हेमंत सोरेन जी यहाँ नहीं है। मेरा जवाब सिर्फ इतना था, 2 तरीके की भावनाएं मेरे अंदर चल रही है। एक भावना जो शारीरिक तौर पे 4 दीवारी के अंदर में है, कोटवा जेल के अंदर में है, और उस शरीर को जिसका मालिक है हेमंत सोरेन, उसको अपने जेल में बंद करके रखा है। लेकिन उसके साथ हेमंत सोरेन की जो सोच रही है, वो सोच को आप कभी बंद नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक कर्मठ जन, महिला वर्ग, बेटी, बेटा, बड़े बुजुर्ग जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन की सोच को कोई रोक नहीं सकता। 4 दीवारी तो बहुत छोटी सी चीज है। आप जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, जेल का